डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग डोज एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस जो है वो ड्रग की डोज को रिप्रेजेंट करती है और वाई एक्सिस बायोलॉजिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हम डोज को बढ़ाते हैं वैसे ही बॉडी जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो भी बढ़ता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब डोज बढ़ाने पे भी बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता और वो कांस्टेंट हो जाता है। जनरली जो ड्रग रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी होती है वो डोज के साथ इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम डोज बढ़ा रहे हैं तो वो हार्ट रेट को इफेक्ट कर रही है। डोज बढ़ने के साथ साथ जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ रहा है। ये डोज का इफेक्ट है कि जो ड्रग है वो हार्ट रेट को बढ़ाती है, इसीलिए ड्रग के डोज बढ़ने के साथ साथ हार्ट रेट भी जो है वो बढ़ रहा है। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर ड्रग का काम हार्ट रेट को डिक्रीज करना है तो जैसे जैसे हम ड्रग की डोज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हार्ट रेट है वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा। तो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डोज बढ़ने के साथ साथ वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो रिसेप्टर साइट पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर रिसेप्टर साइट पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो ड्रग का रिस्पॉन्स होगा वो भी ज्यादा होगा। तो जो ये डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो, या फिर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को। इसीलिए जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो टिपिकली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करता है। और मैथमेटिकली इस रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज दिस इक्वेशन, वेयर E is the observed effect at a given dose। ठीक है, E max जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स है, और KD जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को, जहां पे हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो है वो अचीव होता है। जब हम लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व में डोज की जगह पे लॉग डोज रखते हैं तो जो कर्व है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ सिग्मॉइड शेप कर्व। जो रिस्पॉन्स है उसका 70 to 30% ऑफ एरिया जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप देता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये हमारे एक लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बाकी का जो 30% से बिलो वाला एरिया है और 70% से अबव वाला एरिया है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप को शो नहीं करता है, जो ये बताता है कि जो जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्टिन्यूसली एक लीनियर रिलेशनशिप में जो रिस्पॉन्स है वो नहीं बढ़ता है। बट 30 to 70% ऑफ एरिया में जो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉन्टिन्यूसली जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ता है। डोज रिस्पॉन्स कर्व से हम 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड डोज वो डोज है जिस डोज पे सबसे मिनिमम रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब जहां पे से जिस डोज को देने से रिस्पॉन्स आना प्रोड्यूस होता है उसको थ्रेशोल्ड डोज कहते हैं। नेक्स्ट इज EC50। EC50 वो डोज है जिस डोज को देने से मैक्सिमम रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज Emax। Emax वो डोज है जिस डोज पे मैक्स किसी भी ड्रग का मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है पोटेंसी। कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है किसी भी एक स्पेसिफाइड इफेक्ट लेवल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं पोटेंसी। ये नॉर्मली यूज होती है डिफरेंट ड्रग्स को कंपेयर करने के लिए, ड्रग्स के थेरेपेटिक एक्शंस को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि 1 mg पर केजी ऑफ ड्रग ए जो है वो 50% ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन 10 mg ऑफ ड्रग बी सेम 50% ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है।
तो इसलिए क्योंकि ड्रग ए की कम डोज पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जा रहा है जो ड्रग बी 10 mg पर केजी की डोज पे प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए जो ड्रग ए है वो ज्यादा पोटेंट है ड्रग बी से। ऐसे ही ड्रग सी जो है उसकी 100 mg पर केजी की डोज जो है वो रिक्वायर्ड है 50% ऑफ एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए जो ड्रग ए है और जो ड्रग बी है वो ड्रग सी से ज्यादा पोटेंट हो गई, क्योंकि ड्रग सी की हाइयर डोज रिक्वायर्ड है सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि ड्रग ए की 1 mg पर केजी डोज में ही उतना इफेक्ट आ जा रहा है और ड्रग बी की 10 mg पर केजी की डोज पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए जो ड्रग ए है वो ड्रग बी से ज्यादा पोटेंट है, और जो ड्रग ए और बी दोनों हैं वो ड्रग सी से ज्यादा पोटेंट है। नेक्स्ट इज एफिकेसी। एक ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती है उसको एफिकेसी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 ड्रग्स के डीआरसी दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। तो जो ड्रग ए है वो 100% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, जो ड्रग बी है वो 50% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, और जो ड्रग सी है वो 25% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इस तरीके से जो ड्रग ए है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसका मैक्सिमम इफेक्ट 100% है, तो वो सबसे ज्यादा एफिकेशियस है। और उसके बाद ड्रग बी जो 50% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है वो ड्रग ए से तो कम एफिकेशियस है, उसकी एफिकेसी ड्रग ए से कम है, पर वो ड्रग सी से ज्यादा एफिकेशियस है। वहीं ड्रग सी जो है उसकी एफिकेसी सबसे कम है, क्योंकि वो बहुत कम 25% मैक्सिमम इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर पा रही है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वो ड्रग्स जो मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट को शो करती हैं अपने रिसेप्टर्स को बाइंड करके, उनको फुल एगोनिस्ट कहा जाता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो 100% इफेक्ट दिखा देती हैं, पर सारे रिसेप्टर्स से बाइंड करने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है, कुछ रिसेप्टर्स को ही बाइंड करके वो 100% इफेक्ट को प्रोड्यूस कर जाती हैं। तो जो रिसेप्टर्स अनऑक्यूपाइड रह जाते हैं इस इफेक्ट के प्रोड्यूस होने के बाद और उनसे कोई भी ड्रग बाइंड नहीं करती है, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। डोज रिस्पॉन्स कर्व दो तरीके के होते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिखाता है ड्रग के इफेक्ट में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, जो कि उस इंडिविजुअल के अंदर उस ड्रग की पोटेंसी और एफिकेसी जो EC50 और Emax है उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। वहीं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो मेजर करता है ऑल और नन रिस्पॉन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, जो कि शो करता है कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स में किसी भी ड्रग की डोज ने रिस्पॉन्ड किया है, जिससे हम जो भी इफेक्टिव 50 ED50 जो इफेक्टिव डोज है 50% उसको कैलकुलेट कर सकें एक पॉपुलेशन में, या फिर जो LD50 लीदल डोज 50% ऑफ लीदल डोज है उसको हम कैलकुलेट कर सके एक पॉपुलेशन के अंदर।